भक्त बंधुओं, कभी आपने सोचा है कि भगवान हमारे जीवन में अचानक दुख या परीक्षा क्यों लाते हैं? कभी कभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है, घर में सुख शांति, रोजगार, परिवार, और अचानक कुछ ऐसा होता है कि मन घबरा जाता है। हम सोचते हैं, भगवान ये मेरे साथ क्यों हुआ? लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान सजा नहीं देते, परखते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि उनका भक्त सिर्फ सुख में उनका नाम लेता है या दुख में भी उसी विश्वास से हरि हरि जपता रहता है। जैसे मिट्टी को कुंदन बनने से पहले आग में जलना पड़ता है, वैसे ही भक्त को परम शांति और कृपा पाने से पहले थोड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और जब वह परीक्षा पूरी हो जाती है, तब भगवान स्वयं अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं, उसे वहां पहुंचाते हैं जहां से कभी कोई उसे गिरा नहीं सकता। भक्त बंधुओं, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा को बीच में छोड़ना सबसे बड़ा पाप है, इसलिए ध्यान से इस कथा को अंत तक सुने। कथा सुनना केवल समय बिताने का माध्यम नहीं है, ये आत्मा को शुद्ध करने का सबसे सरल मार्ग है। कहा गया है कि कथा सुनना ऐसा है जैसे आत्मा को स्नान कराना। जिस प्रकार शरीर को रोज पानी की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा को शुद्ध रखने के लिए रोज कथा की जरूरत होती है। जब हम श्रद्धा से कथा सुनते हैं तो मन के पाप धीरे धीरे धुल जाते हैं। हमारा मन धीरे धीरे संसार के मोह से हटकर भक्ति के मार्ग पर चलने लगता है। कहा गया है कि जहाँ कथा होती है वहाँ स्वयं भगवान वास करते हैं। इसलिए हर बार जब आप कथा सुनते हैं तो समझ लीजिए कि भगवान स्वयं आपके पास विराजमान है। कथा सुनने से केवल सुख ही नहीं मिलता, बल्कि संकट के समय भगवान का आशीर्वाद भी साथ रहता है। और जब जीवन में कठिनाई आती है तो वही कथा की याद, वही भगवान का नाम हमें संभाल लेता है, हमें गिरने से बचा लेता है। इसलिए भक्त बंधुओं, रोज थोड़ा समय निकालिए, कथा सुनिए, क्योंकि हर कथा आपके जीवन में भक्ति, शांति और आनंद का नया दीप जलाती है। तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज यही कथा आपके जीवन का मोड़ बदल दे। सुबह की पहली किरणें गांव के छोटे से घर की खिड़की से अंदर झांक रही थीं। रसोई से धुएं की हल्की लहरें उठ रही थीं और रोटी के सिकने की महक पूरे आंगन में फैल गई थी। गीता अपने छोटे से घर में बड़े मन से काम कर रही थी। उसकी आंखों में सादगी थी, चेहरे पर संतोष की झलक और होठों पर हर वक्त भगवान का नाम। वह चूल्हे पर रोटी सेंकते हुए धीरे धीरे गा रही थी, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। उसका बेटा पास ही बैठा था, लगभग 8 साल का प्यारा सा बच्चा, जो अपने पुराने स्लेट पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। बीच बीच में वो अपने माँ की ओर देखता, मुस्कुराता और कहता, माँ, पिताजी कब आएंगे? आपने कहा था इस महीने छुट्टी मिल जाएगी। गीता मुस्कुराई, बेटे के बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा धैर्य रखो, जो भगवान पर भरोसा रखता है उसे कभी निराशा नहीं मिलती। तुम्हारे पिताजी भी तो भगवान का नाम लेकर गए थे ना, तो भगवान जरूर उनकी राह आसान करेंगे। आंगन में तुलसी का चौरा था। उस पर जल चढ़ाने के बाद गीता ने दीप जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे नारायण, मेरे घर को सुख शांति देना, मेरे पति की रक्षा करना और मेरे बेटे के जीवन में उजाला भरना। फिर वो रोज की तरह गांव के मंदिर में चली गई। रास्ते में कई और स्त्रियां भी थीं, कोई सिर पर पूजा की टोकरी लिए, कोई फूल लेकर, और सबकी जुबान पर बस एक ही नाम, हरि हरि हरि। मंदिर में कथा चल रही थी। पंडित जी श्री विष्णु भगवान की महिमा सुना रहे थे। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेता है, उसकी रक्षा स्वयं विष्णु करते हैं। भक्त की परीक्षा होती है, परंतु उसका पतन कभी नहीं होता। गीता मंदिर के कोने में बैठ गई, बेटे को अपनी गोद में लिया और ध्यान से कथा सुनने लगी। हर शब्द उसके मन में उतर रहा था।
कथा के अंत में जब पंडित जी ने कहा कि सच्चा भक्त वही है जो सुख दुख दोनों में समान भाव रखे, तो गीता के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा कि अगर कभी मेरे जीवन में भी कठिन समय आया तो मैं भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ूंगी। शाम को जब वह घर लौटी तो बेटे ने फिर वही सवाल किया, माँ, क्या भगवान हमारी सुनेंगे? गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, भगवान सुनते हैं पर सही समय पर फल देते हैं, हमें बस विश्वास रखना चाहिए। दिन बीतते गए। हर शुक्रवार को गीता व्रत रखती, कथा सुनती और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर कहती, हे नारायण, जो कुछ भी है आपकी कृपा से है। लेकिन जीवन में हर भक्ति के साथ परीक्षा भी आती है। एक दिन जब गीता तुलसी को जल दे रही थी, अचानक पड़ोस की सुनीता दौड़ती हुई आई और बोली, गीता जल्दी आओ, तुम्हारे पति की तबीयत खराब हो गई है, शहर से फोन आया है, वो बहुत बीमार हैं। गीता का हाथ कांप गया, कलश गिरते गिरते बचा। उसने तुरंत भगवान की मूर्ति की ओर देखा। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है मेरी? आंखों से आंसू बहे, लेकिन अगले ही क्षण उसने बेटे को गले लगाया और बोली, बेटा डरना नहीं, भगवान बड़े दयालु हैं, जब तक हम उन पर भरोसा रखेंगे सब अच्छा होगा। वो रोज भगवान के सामने बैठकर रोती भी थी पर विश्वास नहीं तोड़ा। दिन रात आरती करती, कथा सुनती और कहती, हे विष्णु भगवान, मेरे पति को ठीक कर दो, मैं आपकी शरण में हूँ। गांव की औरतें कहती कि गीता, इतना दुख सह रही हो फिर भी तुम्हारे चेहरे पर संतोष क्यों है? गीता मुस्कुराती और कहती, क्योंकि मैं जानती हूँ भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं पर अंत में भलाई ही करेंगे। कुछ दिन बाद फिर खबर आई कि तुम्हारे पति की तबीयत थोड़ी सुधरी है, लेकिन उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। गीता सुनकर थोड़ी देर तक चुप रही। बेटे ने पूछा, माँ अब क्या होगा? गीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, भगवान ने उन्हें जीवन दिया, यही सबसे बड़ी बात है। नौकरी फिर मिल जाएगी, लेकिन जान नहीं मिलती। वो फिर से तुलसी चौरे के पास बैठी, दिया जलाया और बोली, हे प्रभु, आपने मेरा आधा संकट दूर कर दिया, बाकी भी आप ही दूर करेंगे। उस रात गीता देर तक मंदिर में रही। सब लोग घर चले गए पर वो वहीं बैठी रही। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे विष्णु भगवान, अगर ये आपकी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए इसे पार करने की। आकाश में जैसे हल्की सी रोशनी चमकी, मंदिर का दीपक झिलमिलाया और गीता के मन में शांति उतर आई। वो घर लौटी, बेटे को गले लगाया और मन ही मन बोली, अब जो होगा अच्छा ही होगा। भक्त बंधु, दिन बीतते जा रहे थे। गीता के मन में बस एक ही बात थी, हे भगवान, मेरे पति को सुरक्षित घर पहुंचा देना। हर सुबह वो तुलसी के चौरे पर दीप जलाती, मंत्र बोलती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर मंदिर जाकर भजन गाती, कथा सुनती और श्रद्धा से भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने माथा टेकती। एक दिन सुबह मंदिर से लौटते वक्त गांव के पंडित जी ने उससे कहा, गीता बेटी, सुना है तुम्हारे पति बीमार हैं? गीता ने सिर झुकाया, हाँ पंडित जी, भगवान की कृपा से थोड़े बेहतर हैं। पंडित जी ने मुस्कुरा कर कहा, मत डरना बेटी, भगवान सच्चे भक्त की परीक्षा लेते हैं, दंड नहीं देते। जिस घर में सच्ची भक्ति होती है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं, बस विश्वास बनाए रखना। गीता ने सिर झुकाकर कहा, जी पंडित जी, मैं विश्वास नहीं तोड़ूंगी। उस रात गीता देर तक जागती रही। चूल्ही की आग बुझ चुकी थी, आंगन में चांदनी फैली थी। बेटा उसकी गोद में सो गया था, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो सोच रही थी, कैसे होंगे वो? अकेले होंगे, बीमार होंगे, कौन देखता होगा उनका ख्याल? वो खुद से बात करती, भगवान, आपने ही तो कहा है कि जो आपका नाम लेता है उसकी रक्षा आप स्वयं करते हैं, तो अब मेरी विनती सुनिए। धीरे से वो उठी, तुलसी के पास गई, दीपक जलाया और बोली, हे विष्णु भगवान, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पति को स्वस्थ कीजिए। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
3 दिन बाद गांव के दरवाजे पर डाकिया फिर आया। उसने गीता को चिट्ठी दी। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, गीता, मैं घर लौट रहा हूं। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। शरीर कमजोर है, पर तुम्हारी याद और भगवान का नाम ही सहारा है। गीता ने पत्र को छाती से लगाया। आंसू आंखों से बहे। हे प्रभु, आपने मेरी सुन ली। वो घर आ रहे हैं। भले नौकरी गई हो, लेकिन वो लौट तो रहे हैं। बेटा भाग कर आया। मां, पिताजी आ रहे हैं। गीता ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटा, भगवान विष्णु की कृपा से। फिर उसने बेटे को सीने से लगाया और कहा, देखो, जब मन सच्चा हो तो भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। कुछ दिन बाद एक शाम गांव के रास्ते पर एक कमजोर, थका हुआ आदमी धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। कपड़े मैले थे, चेहरा सूखा, पर आंखों में जीवन की लौ थी। वो गीता का पति था। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने आवाज दी, गीता। गीता, जो रसोई में थी, दौड़कर बाहर आई। उसे देखते ही आंसू छलक पड़े। उसने पैर छूने की कोशिश की, पर गीता ने उसे गले लगा लिया। आप आ गए। देखिए, भगवान ने आपकी रक्षा की। पति बोला, हां गीता, लेकिन शरीर अब साथ नहीं दे रहा। सब खत्म हो गया। नौकरी गई, तन कमजोर है, मन टूटा हुआ है। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। जब तक भगवान हमारे साथ है, सब शुरू हो सकता है। वो तुरंत पानी लाई, पैर धोए, खाना परोसा और बोली, आप आराम कीजिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। पति ने थके स्वर में कहा, गीता, तुम अभी भी भगवान पर इतना भरोसा रखती हो? गीता ने शांत भाव से कहा, भगवान पर भरोसा ही तो जीवन की ताकत है। अगर उन्हें छोड़ दूंगी तो जीऊंगी कैसे? उस रात गीता ने अपने पति के सिर पर हाथ रखा और धीरे धीरे भगवान का भजन गाने लगी। श्री हरि विष्णु नारायण, तू ही मेरा जीवन सहारा। पति की आंखें भर आई। गीता, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। शायद तुम्हारी भक्ति ही मुझे जिंदा यहां तक ले आई है। अगले कुछ दिन तक वो पति की सेवा में लगी रही। औषधि देती, गर्म सूप बनाती, मंदिर जाती और पति के नाम से दीपक जलाती। गांव की औरतें कहती, गीता, अब तो तुम्हारा पति घर आ गया, लेकिन नौकरी चली गई है, कैसे चलेगा घर? गीता मुस्कुराती और कहती, जैसे अब तक चला है, भगवान के भरोसे। धीरे धीरे रातें और लंबी होती जा रही थीं। पति की हालत में हल्का सुधार था, पर मन में उदासी थी। एक रात जब सब सो चुके थे, गीता तुलसी के चौरे के पास बैठी थी। हवा ठंडी थी, दीपक झिलमिला रहा था। वो मन ही मन भगवान से कह रही थी, हे विष्णु भगवान, आप साक्षी हैं मेरी भक्ति के। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस मेरे पति को स्वास्थ्य दे दो। मेरे बेटे के चेहरे की मुस्कान बनी रहे, बस यही वरदान है। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े और उसी क्षण दीपक की लौ तेजी से जलने लगी। थकान से गीता वहीं तुलसी के पास झपकी ले बैठी। तभी उसे एक सपना आया। एक दिव्य प्रकाश उसके सामने फैला हुआ था। उस प्रकाश के बीच से भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए, चेहरे पर सौम्यता और नेत्रों में करुणा। गीता घबराकर बोली, प्रभु आप। भगवान मुस्कुराए और बोले, गीता, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है। तुमने कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ा। यह तुम्हारी परीक्षा थी और तुमने उसे पार किया। तुम्हारे पति स्वस्थ होंगे और तुम्हारे घर में फिर से सुख लौटेगा। गीता रो पड़ी, प्रभु क्या सचमुच? भगवान बोले, हाँ गीता, कल जब सूरज उगेगा तुम्हारा हर अंधकार मिट जाएगा। गीता ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं सदा आपकी शरण में रहूंगी। प्रकाश धीरे धीरे मिट गया। सुबह जब वो जागी तो उसका दिल धड़क रहा था। उसने तुरंत तुलसी को जल चढ़ाया, बेटे को उठाया और कहा, आज कुछ अच्छा होने वाला है बेटा। बेटा मुस्कुराया, क्या मां? भगवान विष्णु ने वचन दिया है, हंसते हुए उसने कहा। इतने में दरवाजे से किसी के कदमों की आहट आई। उसने देखा उसका पति, जो कल तक बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, अब खुद चलकर मंदिर से लौट रहा है। गीता हैरान रह गई। उसके चेहरे पर आंसू बह निकले। आप मंदिर तक चले गए? पति मुस्कुराया, हाँ गीता, आज सुबह अचानक लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर में नई शक्ति भर दी हो।
मैं मंदिर गया और उन्हें धन्यवाद दिया। गीता ने तुरंत कहा, देखा, मैंने कहा था ना, भगवान कभी भक्त की सुनते हैं। पति बोला, सच में गीता, आज मैं समझ गया कि तुम्हारी भक्ति ने ही ये चमत्कार किया है। बेटा खुशी से चिल्लाया, पिताजी ठीक हो गए। उस दिन पूरा घर भक्ति और उल्लास से भर गया। गीता ने भगवान की मूर्ति के सामने फूल चढ़ाए, मिठाई बांटी और कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया। दोपहर को पति मंदिर से लौटते समय रास्ते में गांव के सेठ से मिला। सेठ ने उसे देखा और कहा, अरे तुम तो बहुत समय बाद दिखे, सुना था बीमार हो गए थे। पति ने कहा, हाँ सेठ जी, अब भगवान की कृपा से ठीक हूं। सेठ ने कहा, मेरी दुकान पर एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत है, क्या तुम काम करोगे? पति आश्चर्यचकित होकर बोला, सेठ जी, अभी तो घर चलकर सोच लूंगा। सेठ हंसा, सोचना क्या, कल से आ जाना, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। शाम को जब वो घर पहुंचा तो गीता को सारी बात बताई। गीता ने भगवान को नमन किया और कहा, देखा, प्रभु की कृपा का कोई अंत नहीं, पहले जीवन दिया, अब काम भी दे दिया। पति ने गहरी सांस ली, गीता, अब मुझे समझ में आया कि कठिन समय में जो भगवान का नाम नहीं छोड़ता वही सच्चा भक्त है। मैंने पहले विश्वास खो दिया था, लेकिन अब नहीं। गीता मुस्कुराई, प्रभु हमेशा पास होते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। उस रात घर में शांति थी, हवा में सच्चे विश्वास की खुशबू थी। गीता, उसका बेटा और पति तीनों मंदिर के आंगन में बैठे भजन गा रहे थे। हरिनाम की जोत जले मन मंदिर में, और ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं भगवान विष्णु आकाश से मुस्कुराकर उन्हें देख रहे हों। भक्त बंधुओं, सुबह का समय था, हवा में हल्की ठंडक थी। घर के आंगन में तुलसी का पौधा मंद मंद झूम रहा था। गीता ने तुलसी के आगे दीपक जलाया, भगवान विष्णु का नाम लिया, हे प्रभु, जो कुछ भी है वो आपकी इच्छा से है। मुझे बस इतना वरदान दीजिए कि मैं कभी भी आपकी भक्ति से दूर न हो पाऊं। उस दिन गीता के मन में एक अनोखी शांति थी। पिछली रात जो सपना उसने देखा था वह बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। भगवान विष्णु स्वर्णमय प्रकाश में प्रकट हुए थे और बोले थे, गीता, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारे घर अब सुख और समृद्धि लौटेगी। ये सपना गीता ने अपने बेटे को बताया। बेटा आश्चर्य में बोला, माँ, क्या सच में भगवान आए थे? गीता मुस्कुराई, हाँ बेटा, जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान दूर नहीं रहते। उसी दिन गीता ने घर की सफाई की, आरती की और प्रसाद बनाया। उसे भीतर से विश्वास था कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। समय धीरे धीरे बीत रहा था और दोपहर के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई। गीता ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। वह कुछ कमजोर लग रहा था, पर चेहरे पर शांति और कृतज्ञता थी। उसने कहा, गीता, मैं आ गया, और अगले ही पल गीता के आंसू बह निकले। उसने पति के चरण छुए और बोली, आप ठीक है ना? मैंने तो सोचा था आप। पति ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, भगवान विष्णु की कृपा से अब सब ठीक है। डॉक्टर ने कहा था कि मैं लंबे समय तक नहीं चल पाऊंगा, पर आज सुबह जैसे कोई दिव्य शक्ति ने मुझे उठा दिया। मैं खुद मंदिर गया और वहीं से तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूं। गीता ने भगवान का नाम लिया, जय श्री विष्णु, और अपने आंसुओं में मुस्कुराहट छिपा ली। बेटा भागता हुआ आया और पिता से लिपट गया। घर में फिर से जीवन की मिठास लौट आई। शाम होते होते पति ने बताया, मंदिर से लौटते वक्त रास्ते में एक सेठ मिले। उन्होंने कहा कि उनकी दुकान में भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। जब मैंने बताया कि मैं विदेश में काम करता था और अब लौट आया हूं, तो उन्होंने वही नौकरी का प्रस्ताव दे दिया। गीता ने विस्मित होकर पूछा, सच में? पति ने कहा, हाँ, आज ही से काम शुरू करने को कहा है। भगवान ने हम पर दया की है गीता, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं गई। गीता की आंखों से फिर आंसू बह निकले, पर इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने कहा, मैंने तो बस भगवान को सच्चे मन से पुकारा था, बाकी उन्होंने ही सब किया। उस रात जब पूरा घर सो गया, गीता आंगन में तुलसी के पास बैठी रही। चांदनी उसकी आंखों में चमक रही थी। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उसकी आभारी हूं। आपने मेरी परीक्षा ली, पर मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। पति हर सुबह मंदिर जाता, फिर दुकान पर काम करता। गीता और बेटा घर में पूजा करते। शाम को जब पति लौटता तो सब मिलकर भगवान की कथा सुनते। गांव के लोग भी गीता की कहानी सुनकर प्रेरित हुए।
एक दिन पड़ोसी महिला आई और बोली, गीता बहन, मैंने सुना है तुम्हारे घर भगवान ने चमत्कार किया, कैसे हुआ ये सब? गीता ने नम्रता से कहा, भगवान तब परीक्षा लेते हैं जब हमें खुद पर भरोसा नहीं रहता। अगर उस समय हम टूट जाएं तो संकट बढ़ जाता है, पर अगर विश्वास रखे रहें तो वही संकट वरदान बन जाता है। धीरे धीरे गांव में गीता की कथा प्रसिद्ध हो गई। सब कहते, जिसके घर में इतनी श्रद्धा और विश्वास हो वहां भगवान स्वयं रहते हैं। कभी कभी गीता सोचती, अगर उस समय वह दुख में रोकर हार मान लेती तो शायद आज उसका परिवार टूट गया होता। पर उसने जो किया वो सच्ची भक्ति थी। एक शाम गीता, उसका पति और बेटा सब मंदिर गए। आरती के बाद पुजारी ने कहा, आज जो भी यहाँ आया है उसके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। गीता ने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और बोली, हे प्रभु, जैसे आपने मेरा घर संवार दिया वैसे ही हर भक्त का घर रोशनी से भर दीजिए। वापस लौटते समय रास्ते में वही सेठ मिले जिन्होंने पति को नौकरी दी थी। उन्होंने कहा, भाई साहब, आपने बहुत ईमानदारी से काम किया है, आज से आप दुकान का पूरा हिसाब संभालें, मैं आपको साझेदार बना रहा हूं। पति ने आश्चर्य से कहा, पर मैं तो बस एक नौकर था। सेठ बोले, नहीं, अब आप मेरे अपने हैं, आपकी सच्चाई और निष्ठा ने मेरा दिल जीत लिया। यह सुनकर गीता की आंखें फिर भर आईं। उसने भगवान की ओर मन ही मन धन्यवाद दिया। हे प्रभु, आपने तो हमें उससे भी अधिक दे दिया जितना हमने मांगा था। अब गीता का घर खुशियों से भर गया था। सुबह तुलसी के आगे दीपक जलता, भगवान विष्णु की आरती गूंजती और हर शाम गीता अपने परिवार के साथ कथा सुनती। उसका बेटा अब बड़ा हो गया था, पढ़ाई में तेज था और हमेशा कहता, माँ, मैं भी बड़ा होकर सबको भगवान की कहानियां सुनाऊंगा जैसे आप सुनती हैं। गीता मुस्कुरा देती, हाँ बेटा, भगवान की कथा सुनना सबसे बड़ी पुण्य की बात है। जो सुनता है उसका मन पवित्र होता है और जो दूसरों को सुनाता है वह खुद भगवान का दूत बन जाता है। वर्षों बाद जब गीता और उसका पति बूढ़े हो गए तब भी उनका जीवन वैसा ही था, सादगी, भक्ति और संतोष से भरा हुआ। गांव में जब भी कोई संकट में होता तो गीता कहती, डरना मत, भगवान सब देख रहे हैं, वो बस हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर दिल सच्चा है तो अंत भला ही होता है। और सचमुच भगवान विष्णु की कृपा उस परिवार पर सदा बनी रही। आखिर में गीता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, याद रखना, जीवन में चाहे जितनी कठिनाई आए, भक्ति का दीपक कभी बुझने मत देना, क्योंकि जब दीपक जलता है तो अंधेरा खुद भाग जाता है। बेटा बोला, माँ, मैं वचन देता हूं कि कभी भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। गीता मुस्कुराई, बस यही तो जीवन की सच्चाई है, भक्ति और विश्वास। अगर ये दो चीजें दिल में हैं तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। और उस रात जब आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे थे, गीता ने आकाश की ओर देखा और बोली, हे प्रभु, आपने मुझे ये सिखाया कि सच्ची भक्ति वही है जो कठिनाइयों में भी अडिग रहती है। आज मेरा परिवार सुखी है, यह सब आपकी कृपा है। धीरे धीरे पृष्ठभूमि में मंदिर की घंटियां बजने लगी, आरती की ध्वनि गूंजने लगी, ओम जय विष्णु देव हरि, भक्तजनों के संकट हरि। गीता ने आंखें बंद कर लीं। उसकी आत्मा पूर्ण शांति में थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि जब हृदय में भक्ति का दीप जलता है तब भगवान विष्णु स्वयं उसके घर का पहरा देते हैं। प्यारे भक्त बंधुओं, कभी कभी भगवान हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां लाते हैं जिन्हें देखकर मन डर जाता है, टूट जाता है। हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन यही तो भगवान की लीला होती है। वो अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं ताकि दुनिया को दिखा सकें कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। गीता की तरह अगर मन में विश्वास हो तो कोई भी अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। उसने अपने पति की बीमारी में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा, उल्टा पहले से ज्यादा भक्ति की, क्योंकि उसे भरोसा था अगर भगवान पर विश्वास है तो हर दुख का अंत सुख में होगा। जीवन में जब मुश्किलें आएं तो ये याद रखना बंधुओं, भगवान हमें सजा देने नहीं बल्कि हमें ऊंचा उठाने आते हैं। वो हमारी आस्था की परीक्षा लेते हैं ताकि हम भीतर से और मजबूत बन सकें। जब तक मन में भक्ति की लौ जलती रहती है तब तक कोई भी तूफान उस प्रकाश को बुझा नहीं सकता। भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना या दीप जलाना नहीं,
भक्ति का मतलब है हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना। जब सब साथ छोड़ दें तब भी मन में यह कहना, हे प्रभु, मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं। और बस यही भावना, यही अटूट विश्वास जीवन को चमत्कारों से भर देता है। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने गीता के जीवन में चमत्कार किया, वैसे ही जब कोई सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है तो उसके जीवन में भी एक ना एक दिन ऐसा चमत्कार जरूर होता है जो उसके सारे दुख मिटा देता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्त बंधुओं, भक्ति को जीवन का हिस्सा बनाइए। रोज कुछ पल भगवान के नाम में बिताइए, कथा सुनिए, ध्यान लगाइए, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी भगवान का वास होता है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि लिखकर अपने भाव प्रकट करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर रोज हम लेकर आते हैं ऐसी ही पवित्र कथाएं जो आपके जीवन में भक्ति और सकारात्मकता का प्रकाश फैलाएंगी। अंत में मेरी यही प्रार्थना है, हे भगवान विष्णु, जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा और प्रेम से सुनता है उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हों, उसके घर आंगन में सुख समृद्धि और शांति का वास हो, उसके परिवार में प्रेम बना रहे और उसके मन में भक्ति का दीपक कभी ना बुझे। हे प्रभु, अपने सभी भक्तों पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। आपका हर दिन मंगलमय हो, आपका हर कार्य सफल हो और आपके जीवन में सदा हरि का नाम गूंजता रहे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।